हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल परफेक्ट लर्निंग। तो आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास थर्ड साइंस चैप्टर नंबर 1 लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो हम इसमें जानेंगे लिविंग थिंग्स के बारे में एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। ओके, सो लेट्स गेट टू स्टार्ट। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। यू विल लर्न अबाउट, हम ये जो आपको यहाँ दिया है ना, इसके बारे में हम इस चैप्टर के बारे में इसमें हम जानेंगे। जो आपको यहाँ पे दे रखा है ना, तो चलो हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। तो इसमें हमें ये दिया है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, डिफरेंस क्या है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। एंड नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स, नेचुरल के बारे में जानेंगे और मैन मेड थिंग्स के बारे में जानेंगे। मूवमेंट जानेंगे, ब्रीथिंग जानेंगे, ऑर्गन जानेंगे एंड रिप्रोडक्शन जानेंगे। तो चैप्टर जो है ना वो ज़्यादा है उस पर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स पे। तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं। तो देखो, लिविंग थिंग्स वो होते हैं जो जीते हैं, ओके, जो जीते हैं और जो मूव करते हैं। एंड नॉन लिविंग थिंग्स इसी का अपोजिट, जो ना जीते हैं और ना जो मूव करते हैं। तो ये मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आप जब चैप्टर पढ़ें तो आपको पहले ही पता हो कि हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, आपको आसानी से सब आए। ओके, सो चलो हम स्टार्ट करते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ऑलराइट, वी सी मैनी काइंड्स ऑफ थिंग्स अराउंड अस। Allah created many things in the earth and heaven and all that is between it for us. जितने भी हम देखते हैं, अगर आप कहाँ बैठे हैं, अगर आप जहाँ भी बैठे हैं, जैसे कि अगर आप बैठे हैं लिविंग रूम में, तो आपको वहाँ सामने क्या मिलेगा? सोफा, चेयर, टेबल लैम्प, टेबल, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको अगर आप लिविंग रूम में बैठे हो तो। बट अगर आप बैठे हो एक पार्क में तो आपको वहाँ क्या मिलेगा? एक ट्री, राइट, एक ग्रास, राइट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी हमें। तो कुछ चीज़ें, ये बहुत सारी चीज़ें हमें अपने अराउंड मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी। हमारी अर्थ पे इतनी सारी चीज़ें जो है, बहुत सारी चीज़ें क्रिएटेड हैं। ओके, एंड जो इतनी सारी चीज़ें क्रिएटेड है उनमें कुछ ना कुछ बिटवीन है। तो हम इसको पढ़ते हैं, the things in the world can be divided into two natural things and man-made things. अब हमारी अर्थ पे बहुत सारी थिंग्स जो है वो क्रिएटेड हैं। अब कुछ उनको हमने टू में डिवाइड कर दिया, जो हमारी अर्थ पे क्रिएटेड है चीज़ें। अब वो हमने उनको टू में डिवाइड करा, एक तो हमारा है नेचुरल थिंग्स और एक है हमारा मैन मेड थिंग्स। हमने उनको टू में डिवाइड करा, एक नेचुरल थिंग्स में कर दिया, एक मैन मेड थिंग्स में कर दिया। तो अब हम ये पढ़ते हैं व्हाट इज नेचुरल थिंग्स एंड व्हाट इज मैन मेड थिंग्स, राइट। तो चलिए, हम सबसे पहले हमारा आया है जिसका हम आंसर जानेंगे, वो है हमारा नेचुरल थिंग्स। तो चलिए नेचुरल थिंग्स को पढ़ते हैं। Things that are created by Allah are seen around us are called natural things. Some natural things are living, some are not. Plants, animals, human beings, etc. are non-natural things. Water, air, mountains, sun, moon, etc. are also natural things. Natural things क्या होते हैं? Natural things वो होते हैं जो
हमारी वो खुद ही क्रिएटेड होते हैं, वो बने बनाए होते हैं, ठीक है। अब चाहे वो हमारी अर्थ पे हो, चाहे हमारी अर्थ पे ना हो, तो कुछ हमारे इन्होंने बता रखी हैं। अब जैसे कि जितने भी हमारे नेचुरल थिंग्स होते हैं वो सारे लिविंग होते हैं। कुछ हमारे नेचुरल थिंग्स लिविंग होते हैं एंड कुछ नहीं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एक्सेट्रा, वो सारे हमारे लिविंग हैं, राइट। एंड वो सारे हमारे नॉन नेचुरल भी थिंग्स हैं। प्लांट्स भी तो नेचुरल थिंग्स है, वो उसको किसी ने ही बनाया, वो खुद ही बनाया हमारी अर्थ पे। एनिमल्स भी, ह्यूमन बींग्स भी, है ना। तो एंड वाटर, एयर, माउंटेन, सन, मून एक्सेट्रा। अब आप देखो, अब हमारे जो वाटर, एयर, माउंटेन, सन, मून, इनको भी तो किसी ने नहीं बनाया ना, तो ये भी तो नेचुरल थिंग्स है ना, बट ये तो नहीं है, ये तो लिविंग नहीं है। वाटर लिविंग है, नॉन लिविंग है। एयर लिविंग है, नॉन लिविंग है। माउंटेन्स नॉन लिविंग, सन नॉन लिविंग, मून नॉन लिविंग, और भी बहुत कुछ नॉन लिविंग होता है। अगर आप लिविंग रूम में बैठे हो, आपके हाथ पर जितनी भी चीज़ें दिखेंगी आपको, वो सारी नॉन लिविंग है। और अगर आप बैठे हैं पार्क में, तो आपको वहाँ जितनी भी चीज़ें दिखेंगी, ट्रीज और जो ग्रास है, आप चेयर को मत गिनना, मत, चेयर भी तो नहीं बैठने के लिए, पर आप चेयर मत गिनना, चेयर को छोड़ के जितनी चीज़ें ले ना। और आपकी जो प्ले ग्राउंड की चीज़ें हैं, जैसे कि आपके जो खेलने की चीज़ें हैं, वो भी नॉन लिविंग है, और जो ट्रीज और सब है वो लिविंग है। तो हमारी नेचुरल थिंग्स हमने पता कर ली क्या होती है। नेचुरल थिंग्स वो होती है जो हमने नहीं बनाई, वो खुद है हमारी बनी बनाई, और उन्हें हम कहते हैं नेचुरल थिंग्स, ठीक है। कुछ नेचुरल थिंग्स होती है लिविंग एंड कुछ होती है नॉन लिविंग, ओके। अब हमारे हमने 2 में डिवाइड करा था, उन्हें करा था ना, हमारी अर्थ पे कुछ चीज़ें क्रिएटेड थी, 2 में डिवाइड करा, नेचुरल थिंग्स हमने पढ़ लिया। अब हमारा नेक्स्ट हमारा मैन मेड थिंग्स, चलो हम उसे पढ़ते हैं। मैन मेड थिंग्स, थिंग्स दैट बाय मैन आर क्रिएटेड। मैन मेड थिंग्स, ऑल मैन मेड थिंग्स आर नॉन लिविंग। जो चीज़ें हमारी नेचुरल थिंग्स क्या थी, जो हमने बनाई है। मैन मेड थिंग्स वो हो गई जिनको, मतलब कि सॉरी, माय मिस्टेक, मैंने कहा नेचुरल थिंग्स वो हो गई जिनको हमने नहीं बनाया, एंड मैन मेड थिंग्स वो हो गई जिनको हमने बनाया है। जैसे कि टीवी, जैसे कि फैन, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, जैसे कि ड्रॉर, जैसे कि विंडो, बहुत सारी चीज़ें हैं मैन मेड थिंग्स में जो हमने बनाई है, जैसे कि कार, बिल्डिंग एंड कंप्यूटर, ये सारी क्या है, मैन मेड थिंग्स। और जितनी भी मैन मेड थिंग्स होती है वो सारी नॉन लिविंग होती है, ओके। अब हम आगे पढ़ेंगे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो चलिए हम पढ़ते हैं किसके बारे में, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो चलिए हम पढ़ते हैं इसके बारे में, ओके। सम नेचुरल थिंग्स हैव लाइफ, कुछ नेचुरल थिंग्स की लाइफ होती है, दे आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स, और हम उन्हें कह देंगे लिविंग थिंग्स। एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। अगर हम इनके एग्जाम्पल ले, कुछ लिविंग थिंग्स होते हैं तो वो कौन से हो जाएंगे हमारे, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, ये हमारे क्या हो जाएंगे, इनके एग्जाम्पल हैं लिविंग थिंग्स के। आप और भी जोड़ सकते हैं। लेट अस लर्न हाउ लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। अब हम ये पढ़ेंगे कि लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिविंग थिंग्स, living things can move on their animals from one place to another, place in search of food and shelter।
तो इसमें ये है लिविंग होते हैं वो मूव करते हैं, ठीक है। अब एनिमल जो है मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, किसके लिए? या तो घर के लिए या तो फिर अपनी फूड के लिए। अगर वो जैसे कि एनिमल्स, अब वो एनिमल्स दो तरह के लिए मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, या तो वो खाने के लिए मूव कर सकते हैं, जैसे उन्हें खाना ढूंढना है तो वो वहाँ मूव करके जा सकते हैं। अगर उन्हें शेल्टर ढूंढना है, शेल्टर होता है घर, ओके, अगर उन्हें शेल्टर ढूंढना है तो शेल्टर के लिए भी वो मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब ये बर्ड है, ये बर्ड फ्लाई कर रही है, अब ये फ्लाई कर रही है तो ये फूड के लिए भी जा सकती है या फिर शेल्टर के लिए भी जा सकती है। ये जो फिश है ये स्विम कर रही है, अब ये दो तरह के लिए जा सकती है, किसके लिए? फूड के लिए एंड शेल्टर के लिए। मंकी ये स्विंग कर रहा है, अब जो ये स्विंग करके शेल्टर के लिए भी जा सकता है या फिर अपना खाना ढूंढने के लिए भी जा सकता है ना। और एनिमल ये वॉक कर रहा है, ये एलिफेंट है, अब एलिफेंट वॉक कर रहा है तो वो किसी के लिए भी तो जा सकता है ना। मतलब कि यहाँ पे एनिमल बहुत तरह के लिए जा सकता है, बट यहाँ पे हमें टू मेन बताए हैं। टू मेन होते हैं एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। टू मेन बात है खाना, घर, ये दो मेन है। और भी बहुत कुछ हो सकता है, बट ये दो मेन है। Plants do not move from one place to another in search for food. They make their own food. Some plants show movements in some special ways. अब plants जो एनिमल्स थे, एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे खाना ढूंढने के लिए, बट प्लांट्स नहीं जाते। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, ओके, एंड वो मूव भी करते हैं, वो अलग तरीके से अपने स्पेशल मूवमेंट शो करते हैं कुछ प्लांट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नीचे कुछ प्लांट्स दिए, नीचे हम इनको देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्पेशल तरीके से मूव करते हैं प्लांट्स। कुछ प्लांट्स, सारे नहीं। अब ये यहाँ पे लोटस का दिखा रखा है आपको। लोटस ओपन्स इन द मॉर्निंग एंड क्लोज एट नाइट। अब लोटस जो है ना वो मॉर्निंग में ओपन रहता है और जब नाइट हो जाती है वो क्लोज हो जाता है, सो जाता होगा मेरे को, है ना। तो फिर सनफ्लावर टर्न्स इट्स फेस टुवर्ड्स द सन। अब जब वो अपना फेस तभी दिखाता है जब सन रहता है, अगर नहीं रहेगा तो फिर वो बंद कर लेता है, जैसे लोटस करता है। और ये है लीफ मिमोसा। अब जो लीफ मिमोसा है उसको हम टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं। ये प्लांट अगर हम इसको टच करेंगे तो ये अपनी लीफ को फोल्ड कर लेता है, ठीक है। तो ये ऐसे प्लांट्स है जो अलग अलग तरीके से अपनी मूवमेंट को शो कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, ओके। चलो हम नॉन लिविंग थिंग्स को पढ़ते हैं। लिविंग थिंग्स तो हमने पता चल गया हमें क्या होते हैं। अब हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जानते हैं कि वो क्या होते हैं। व्हाट इज नॉन लिविंग थिंग्स, राइट? हैव यू सीन चेयर्स एंड बुक्स मूव ऑन देयर ओन? इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, एक यहाँ पे चेयर दे रखी है, यहाँ बुक दे रखी है। क्या ये बुक और चेयर मूव कर सकते हैं? They move only when some moves them. ये मूव कर सकते हैं क्या? नहीं, ये मूव जब भी करेंगे जब हम इनको कराएंगे मूव। अगर हम बुक को इधर रखेंगे तभी तो ये इधर मूव आएगी ना, ऐसी हो जाएगी क्या? नहीं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव ऑन देयर ओन। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ। नॉन लिविंग थिंग्स नहीं मूव करते। नॉन लिविंग थिंग्स की कोई लाइफ नहीं होती। अब हम आगे पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स ग्रो। अब ग्रो का क्या मतलब होता है? ग्रो, जैसे कि अब हम यहाँ पे समझते हैं ग्रो क्या क्या मतलब है। ओके, चलो पढ़ते हैं जल्दी से। प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो विद टाइम। प्लांट्स और एनिमल्स ग्रो होते हैं टाइम के साथ, ठीक है। अब ग्रो का क्या मतलब है? सीड्स ग्रो इनटू स्मॉलर प्लांट।
अब जो ये सीड है, अब इस सीड को, चलो मैं मान लेती हूँ यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है। अब मैंने इस सीड को यहाँ रख दिया। अब ये सीड, ये जो सीड है, ये मैंने जब इसे रखा ये कुछ ऐसा था, फिर थोड़े दिन बाद ये कुछ ऐसा हुआ। अब ये थोड़े दिन बाद और टाइम के साथ ऐसा हुआ, फिर और टाइम के साथ इसकी और रूट्स आई, फिर और टाइम के साथ इसमें से लीव्स निकला, फिर इसके बाद थोड़ा और टाइम के साथ ऐसे हुआ, फिर ये थोड़ा प्लांट बना, फिर प्लांट से ये ट्री बन गया, और फिर ये मतलब कि ट्री नहीं, ये थोड़ा बड़ा हुआ, फिर ये बढ़ के ट्री बना। तो ये जो प्रोसेस थी ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये है, इसी को हम कहते हैं ग्रो करना। ओके, अब ग्रो, बढ़ना, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जैसे कि मैं हूँ, ठीक है। अब मान लो कि मैं ये हूँ, जो ये बच्चा है। अब मैं पहले तो कभी ऐसी हूँगी ना, फिर जब मैं ऐसी बड़ी हुई, फिर मैं ऐसे बड़ी हो गई, तो मतलब कि मैं ग्रो कर रही हूँ, मैं लिविंग बीइंग हूँ। लिविंग बीइंग्स ग्रो करते हैं, वो बढ़ते हैं टाइम के साथ साथ। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि लिविंग बीइंग्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं टाइम टू टाइम। ओके, अब लिविंग बीइंग्स जो है ना, वो मतलब कि लिविंग बीइंग जो भी होगा ना, वो ग्रो करेगा। अब जो ये प्लांट है, ये सीड से इनटू ट्री बना, ये सीड से लेकर ट्री बन चुका है। अब ये इसकी प्रोसेस थी, ये ग्रो हुआ ना, टाइम टू टाइम हुआ, पर ग्रो हुआ ना। अब is a seed as an egg living or non living discuss। अब हम ये देखो, अब एक जो सीड था, अगर वो एग होता तो क्या वो नॉन लिविंग होता है, लिविंग होता, नॉन लिविंग होता क्या? ये आपको देखना है कि जो सीड और एक एग है वो क्या लिविंग है या नॉन लिविंग है। अब आपको ये सोचना है। ओके, we bring you as a child, then you reach your time of maturity। अब इसमें भी यही बताया है, अगर आप छोटे बच्चे हैं तो आप टाइम टू टाइम ही तो बड़े होंगे ना। ये थोड़ा ना आज आप आए और आप ऐसे बड़े थे, नो, ऐसे, फिर ऐसे, फिर थोड़े टाइम के साथ ऐसे, मतलब हम ग्रो होंगे, बट टाइम टू टाइम। अब जैसे यहाँ पे एक एग है, अब इस एग में से पहले ये थोड़ा सा चिक निकलेगा, फिर ये थोड़ा बड़ा चिक होएगा, फिर उसके बाद ये हैन बन जाएगा। अब यहाँ एक और प्रोसेस दिखा रखी है, ये है डॉग। अब ये डॉग है, ये पपी है पहले, फिर ये पपी से थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर ये डॉग बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं और प्रोसेस नहीं बता रखी है। ओके, have you seen dolls and crickets that grow in size? Why not? This is because they are non-living things, and non-living things do not grow। अब आप यहाँ पे आपको नीचे दे रखिए, अगर आपके पास एक डॉल और आपके पास एक क्रिकेट बैट और आपके पास थोड़ी बुक्स हैं, तो क्या वो ग्रो हो सकती है? आप बोलेंगे नहीं। मैंने आपसे पूछा, पर क्यों? The answer is this is because they are non-living things, क्योंकि ये है non-living things। non-living things grow नहीं हो सकती। living things need food। living things को खाने की भी जरूरत है। living things need food to grow। living things को फूड चाहिए ग्रो होने के लिए। food gives us energy to work and move। फूड हमें देता है एनर्जी और काम करने के लिए और मूव करने के लिए। Animals eat plants and other animals as food। They move from one place to another in search of food। Animals एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। कुछ एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं और कुछ अदर एनिमल्स को जाते हैं, मतलब क्या खाते हैं, वो उनका खाना होता है। तो वो इसके लिए अपने खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं।
प्लांट डू नॉट नीड टू गो इन सर्च ऑफ फूड। प्लांट्स को एक जगह से दूसरी जगह खाने की नहीं जाना पड़ता, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। किसकी मदद से वो अपना खाना बनाते हैं? एयर की मदद से, वाटर और सनलाइट की मदद से। अब यहाँ पे आपको काऊ दिखा रखी है, वो ग्रास खा रही है, और यहाँ पे ग्लोएन फ्लैश खा रहा है, और एक ह्यूमन बीइंग फूड खा रहा है। अब हमें ये सारे नॉन लिविंग मतलब कि सॉरी ये सारे लिविंग बींग्स हैं, क्योंकि इन्हें फूड की ज़रूरत है। अब देखो यहाँ पे नॉन लिविंग बींग्स को फूड की ज़रूरत नहीं होती, लिविंग बींग्स को होती है। लिविंग थिंग्स ब्रीथ। अब लिविंग थिंग्स ब्रीथ कर सकते हैं। ब्रीथ होता है सांस लेना। लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ एंड लीव। लिविंग थिंग्स लेते हैं, लिविंग थिंग्स को एयर की ज़रूरत होती है ब्रीथ करने के लिए और जिंदा रहने के लिए। वी ब्रीथ थ्रू अवर नोज। वो अपनी नोज की हेल्प से ब्रीथ करते हैं। सेवरल अदर एनिमल ऑल्सो ब्रीथ देयर नोज। जो अदर एनिमल्स होते हैं वो भी नोज की मदद से ब्रीथ करते हैं। तो ऐसे कुछ एनिमल्स होते हैं जो ब्रीथ अपने अलग अलग ऑर्गन से करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिखा रखा है, पहले तो ये देख लीजिए, नॉन लिविंग बींग्स नहीं ब्रीथ करते। अब देखिए जो अदर कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं और जो अपनी नोज के हेल्प से ब्रीथ नहीं करते, वो अपने अलग ऑर्गन से ब्रीथ करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक फिश है। अब फिश जो है ना, इसके अंदर आप एक ऑर्गन देख रहे हैं रेड रेड का, ये इसकी गिल्स है। अब इस गिल्स की मदद से ही फिश जो है वो ब्रीथ करती है। और जो ये प्लांट है ना, ये भी ब्रीथ करता है, पर ये अलग टाइप से ब्रीथ करता है। इसके यहाँ पे ना लीफ में, इसके नीचे ये जो होल दिख रहा है आपको, ये इसका स्टोमेटा है। ठीक है, अब इस स्टोमेटा की मदद से ये ब्रीथ करती है। यहाँ पे देखो अंदर भी इसके दिखा रखा है, ये कुछ इस तरह दिखेगा, देख लो आप। ओके, एंड अब हम आगे देखते हैं। एंड यहाँ पे ये जो इंसेक्ट है ना, इनका भी अलग टाइप होता है ब्रीथ करने का। यहाँ पे बटरफ्लाई का दिख रहा है पीछे का हिस्सा, यहाँ पे इसके जो होल्स हैं इनको एयर होल्स कहते हैं। अब इन एयर होल्स की मदद से जो इंसेक्ट है वो ब्रीथ करता है। ठीक है, और ये जो एयर होल्स है ना, इनको कहते हैं हम एयर स्पायरेशंस। लिविंग थिंग्स फील। अब लिविंग थिंग्स फील भी कर सकते हैं। ओके, all living things feel and react to the change in the environment. Human beings and animals feel things around them with the help of their sense organs. Also, animals also respond to the feeling. Living things feel करते हैं, react करते हैं। feel होता है अगर आपने, जैसे यहाँ पे एक बकेट है, ओके, अब इस बकेट में, यहाँ पे ये बकेट है, अब इसमें बहुत ज़्यादा हॉट वाटर है। ओके, अब इस हॉट वाटर में से बहुत ज़्यादा वेपर निकल रहा है। अब मुझे नहीं पता ये हॉट वाटर था, मैंने गलती से इसमें हाथ डाला, तो मैं क्या अपना हाथ वापस निकालूंगी नहीं। अगर आपने हॉट वाटर में हाथ डाला जिसमें वेपर आ रहे हैं, तो आप क्या अपना हाथ उसी में रहने देंगे? सोचेंगे हटाऊं या नहीं हटाऊं, हटाऊं या नहीं हटाऊं, हटा लेंगे ना। उसी को कहते हैं हम रिएक्ट करना एंड फील करना। ओके, अगर आपने अपना हाथ गलती से हॉट वाटर में डाला तो आप जल्दी से हटाएंगे। ये है, हमने जल्दी से हटाया, रिएक्ट करा, और हमें ये पता चला कि पानी गर्म था, वो हमने फील करा। और ह्यूमन बीइंग, ठीक है, अब ह्यूमन बीइंग्स तो, और ह्यूमन बीइंग्स भी फील करते हैं और एनिमल्स भी फील करते हैं। ठीक है, अपने सेंस ऑर्गन की मदद से। ओके, एनिमल्स भी फील करते हैं, जैसे कि अलग अलग से। अब यहाँ पे इसका ये देख रहे हो, इससे ये जो इंसेक्ट है ये फील करता है, इसे इसका फीलर कहते हैं। और यहाँ पे डॉग जो है, उसकी सेंस इतनी स्मेल की होती है, मतलब कि उसकी जो नोज होती है बहुत ज़्यादा होती है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है उसकी स्मेल, है ना, तो इसलिए डॉग अपनी उसका मतलब वो भी फील करता है। और अगर हम जैसे देखो, अगर हम कोल्ड आई,
अब अगर ठंड आई है तो ठंड में हमें कैसे पता चला कि ठंड आई है? फील हुआ ना, हमें पता चला कि ठंड आ चुकी है, तो हमें वार्म क्लॉथ पहन लेने चाहिए। तो ये है हमारा फील करना। प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन, प्लांट्स के सेंस ऑर्गन नहीं होते, बट दे कैन ऑल्सो फील द चेंजेस अराउंड देम। बट फिर भी वो ये देख लेते हैं, फील कर लेते हैं कि उनके आसपास क्या चेंज हो रहा है। द स्टेम and branches of plants feel the light and grow towards the sun light। अब देखो, उनके जो स्टेम होते हैं और उनकी जो ब्रांचेस होती है वो उनको फील करने में मदद करती है। जैसे कि अगर लाइट तो उन पर ज़्यादा पड़ रही है सनलाइट की, तो उन्हें वो पता चलेगा कि हाँ हमारे पास आज बहुत ज़्यादा सनलाइट की रोशनी पड़ रही है। या तो फिर अगर उन्हें ये पता चलेगा कि हाँ हमारे यहाँ सनलाइट की रोशनी तो बहुत अच्छी से पड़ रही है और हम ग्रो भी हो रहे हैं, तो वो उन्हें पता चल रहा है कि हमारे पास सनलाइट की रोशनी पड़ रही है, फील हो रहा उन्हें, और फिर वो ग्रो हो रहे हैं। The leaves of the touch me not plant react to the touch by closing its leaves। अगर मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो प्लांट है मिमोसिया, टच मी नॉट भी कहते हैं, टच मी नॉट प्लांट, वो रिएक्ट करता है। अगर हम उसे टच करेंगे तो अपने लीव्स को वो फ्लो होल्ड कर लेता है, तो वो भी रिएक्ट कर रहा है क्योंकि वो लिविंग बीइंग है। अब नॉन लिविंग थिंग्स तो फील करते ही नहीं है। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस भी करते हैं। रिप्रोड्यूस करना होता है जन्म देना। All one can give life to things can even turn its lifeless। For example, dry seed is dead। ओके, अब सबको एक लाइफ मिली है, ठीक है, अपनी उनको जीने के लिए एक लाइफ मिली है। अब एक एग्जाम्पल है, एक सूखा जो सीड था वो मर गया। अब जो सीड था वो मर गया, तो फिर उसको अगर हमने सॉइल में डाला तो उससे एक न्यू प्लांट आ जाएगा। ओके, एंड मैन कैन मेक और गिव शेप ओनली टू नॉन लिविंग थिंग्स। मैन ने भी मेक करे हैं नॉन लिविंग थिंग्स को, ठीक है, अलग अलग शेप से। ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन्होंने यंग वंस बनाए। यंग वंस होते हैं बच्चे, है ना, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। उन्होंने जो बच्चे बनाए हैं उसी को कहते हैं, बर्थ दिया है उन्होंने यंग वंस को, तो उसी को कहते हैं हम रिप्रोडक्शन। एनिमल्स रिप्रोड्यूस आइदर बाय लेइंग एग्स। कुछ एनिमल्स देते हैं कुछ एग से अपने यंग वंस को, बर्ड्स। और जैसे कि यहाँ पे देखो, और यहाँ पे आपको बता रखा है, हैन का एक एग्जांपल दिया है, ठीक है। अब हैन है, अब इस हैन में एक एग था, एग से फिर एक चिक निकल गया, चिक से 3 मंथ्स बाद वो एक हैन बन गया, है ना। बट कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एग नहीं देते, वो गिव बर्थ करते हैं यंग वंस को, बच्चे पैदा करते हैं ऐसे ही, ठीक है, वो एग नहीं देते। तो ये एक यहाँ पे कैट का दिया है, जैसे कि ये कैट है। अब इस कैट की जो 2 कैट है ना, ये एग से पैदा नहीं हुई, तो इसी को हम कह देंगे ये है यंग वंस। कैट के 2 यंग वंस आए हैं, ठीक है। तो कैट के 2 यंग वंस हैं, और ये जो फ्रॉग है ये एग से, अब यहाँ पे जो एग दिख रहा है आपको, अब इस एग से यहाँ पे बन गया टैडपोल, टैडपोल से ये फ्रॉग बन गया, ठीक है। तो ये भी एक एग से बना है फ्रॉग। तो ये ले एग्स को हम कहेंगे, ले एग्स टू द बर्ड्स ऑफ फ्रॉग। Undoubtedly, Allah is the one who splits the seed and the date stone, causing them to sprout. He extracts the living from the
dead and the dead from the living. ओके, तो जैसे कि अब इसमें आपको ये बताया है, अगर जो जितने हमारे मतलब कि हमारे सीड है, अब सीड का एक वो स्टोन जैसा नहीं होता, यहाँ पे स्टोन जैसा होता है कुछ, अब वो स्टोन जैसा निकल जाता है ना, वो स्प्रॉट्स होते हैं उसके। ओके, अब वो जो लीविंग है, अगर वो मर जाएगा तो वो ऐसे देखो ऐसे आ जाएगा, फिर ये जो दिख रहा है ये इसका स्प्रॉट जैसा है। अब ये जो स्प्रॉट जैसा आ गया ना, ये डैड होके लीविंग बन गया है, तो इसका एक न्यू बर्थ हुआ ना। प्लांट रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ सीड, प्लांट जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं अपनी सीड की मदद से। दीज सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट, ये जो सीड है ये इनको एक न्यू प्लांट में बनाते हैं। सम प्लांट्स कैन आल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट विद मी हेल्प ऑफ देयर रूट स्टेम और लीफ। जितने भी प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपना न्यू प्लांट बना लेते हैं रूट की मदद से, स्टेम की मदद से और लीफ की मदद से, जिनके एग्जाम्पल भी यहाँ दे रखे हैं। एक रबर प्लांट, एक मनी प्लांट और एक शुगर केन। ये ऐसे प्लांट्स है जो अपनी रूट या स्टेम या लीफ से अपना प्लांट न्यू बना लेते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स तो रिप्रोड्यूस करते ही नहीं हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स डाई। डाई होता है मर जाना। ओके, वो कैसे मरते हैं? ऑल लिविंग थिंग्स डाई, जितने भी लिविंग थिंग्स है वो सब डाई होते हैं। द लाइफ स्पैन ऑफ एनिमल डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ एनिमल इट इज एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड वाटर। जो एनिमल की लाइफ होती है ना, वो उस पर डिपेंड रहती है, उसके फूड और वाटर पे, ठीक है। ट्रीज shrubs live for many years while herbs live for a few months. ट्रीज और shrubs जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा तक जिंदा रह सकते हैं, बट जो हर्ब्स और लीव्स होते हैं वो कुछ ही मंथ के लिए जिंदा रह सकते हैं। He has created death and life to test which of you carry out of the best eggs. अब यहाँ पे कुछ नीचे दिखा रखा है, मतलब कि देखो जितना भी हमारा कुछ हमने क्रिएट करा है, ओके, हमारे क्रिएट हुए हैं, पर हमें मरना भी है, हम लास्ट में जाके मर जाएंगे, और ये हमारा एक बेस्ट एक्ट होएगा। ओके, एक्ट का मतलब जैसे कि हमने इतनी सारी चीज़ें करी, हम फील कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बट हम फिर हमारा एक एक्ट भी है, ठीक है। हमने अपनी लाइफ का टेस्ट दे रखा है, ठीक है, ये पूरा हमारा एक टेस्ट था, और उसमें फिर उसके बाद हम मर जाते हैं। ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं। The approximate lifespan of some animals and plants are given below. अब यहाँ पे आपको नीचे दिखा रखे हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं वो कितने दिन तक, मतलब कितने साल तक वो जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, हाउस फ्लाई जो है वो 1 मंथ के लिए जिंदा रह सकती है, मैरीगोल्ड 5 मंथ के लिए, एलिफेंट 35 ईयर्स के लिए, मैंगो ट्री 100 ईयर्स के लिए, टॉर्टोइस 150 ईयर्स और पाइन ट्री 300 ईयर्स। तो ये था हमारा चैप्टर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया, मेरा पढ़ाना अगर आपको अच्छा लगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। टेक केयर, बाय बाय। एंड मुझे अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप परफेक्ट लर्निंग को सब्सक्राइब करके आप फिर उसके बाद आप नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सीधा पहुंचे। थैंक यू सो मच।